ज्वाली विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे। ज्वाली क्षेत्र बेल्ट पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर का गढ़ माना जाता है। राजीव भारद्वाज के पक्ष में प्रचार न करते हुए दिखाई देना आम जनता में चर्चा का विषय बन गया है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने इस पर राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें चंबा का प्रभारी बनाया गया है। चंबा के 4 विधानसभाओं में वो काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता के नाते उनकी ड्यूटी चंबा में लगी है। यह पार्टी निर्णय करती है किसने कहां काम करना है, किस कार्यकर्ता को किस मोर्चे पर खड़ा करना है। यह पार्टी और संगठन का काम है। ज्वाली के पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर जो कि क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है, उस तरह एक हमारे वरिष्ठ नेता है। पार्टी ने इस बार उनकी ड्यूटी जो है वो जिला चंबा में प्रभारी के नाते लगाई है। वो वहाँ के 4 विधानसभा क्षेत्र देख रहे हैं, 12 बाखूबी वहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ता के नाते जब उनकी ड्यूटी जब जहाँ लगती है वो करते हैं। पार्टी के लिए सब लोग लगे हैं। संजय जी यहाँ बड़े मेहनत से लगे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अर्जुन जी इस समय उनकी ड्यूटी चंबा में है। आज मैं यहाँ पे बस प्रत्याशी हूँ। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था मैं पार्टी का सह प्रभारी था पूरी पार्लियामेंट्री का, लेकिन पार्टी ने मुझे आदेश किया कि आपको जाकर शिमला बैठना है, पूरे प्रदेश का चुनाव प्रबंधन संभालना है। तो मैं 2.5 महीने वहां शिमला में बैठ के मैंने काम किया। ये पार्टी निर्णय करती है कब किस कार्यकर्ता को किस मोर्चे पर खड़ा होना है। इसलिए मुझे वहां विधानसभा चुनाव में शिमला भेजा था, मैं वहां जाके मैंने काम किया। अर्जुन जी को इस बार चंबा में जिला प्रभारी के नाते काम दिया है, वो वहां कर रहे हैं। जिला कांगड़ा में पुलिस बल काफिले ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए ज्वालामुखी बस स्टैंड से विश्राम गृह ज्वालामुखी तक फ्लैग मार्च निकाला। ज्वालामुखी महाविद्यालय में चुनावों के मद्देनजर निरीक्षण भी किया। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च के दौरान आम लोगों से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रक्रिया में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। अगर मैं जनरल सेंस में बताऊं तो जो हमारी तैयारी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी वो पूरी हम असेसमेंट कर चुके हैं और आज फ्लैग मार्च भी जो हमने किया है उसी को रीइंफोर्स करने के लिए एक स्टेप हमारा है। उसके लिए विस्तार में एसपी मैम बताएंगे। जैसे कि आपको पता है 1 जून को पूरे प्रदेश में जो है पोलिंग डे और उसके लिए जो है हमें जो सीएपीएफ और अन्य एजेंसीज की फोर्सेस इलेक्शन करवाने की दृष्टि से हमें दी गई ऑर्गुमेंट की गई वो हमारे पास आ चुकी है और लगातार पूरे ज़िले में फ्लैग मार्चेस के माध्यम से एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि इलेक्शन की प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होएगी और किसी भी प्रकार की कोई प्रेशर या दबाव किसी भी ग्रुप पे नहीं बनने दिया जाएगा। इसी जो पूरी प्रक्रिया उसको आज जो है मैं और डी साहब यहाँ पे खुद ज्वाला भी आ जाए और हम भी इन जवानों के साथ फ्लैग मार्च करके यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़िले भर में सुरक्षा और जो प्रशासन की तरफ से पोलिंग डे के इंतजाम होने वो बिल्कुल तैयारी कर ली गई है और आप सभी बढ़ चढ़ कर मतदान दें और बिना डरे बिना किसी के दबाव में प्रशासन और पुलिस मिलकर जिला कांगड़ा में पोलिंग और इलेक्शन डे पर सक्सेसफुली 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से चुनाव प्रक्रिया में कार्य कर रही है। मंडी जिला के बल पुलिस द्वारा चुनाव के मद्देनजर आज नेरचौक बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए पुलिस मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रक्रिया में कार्य कर रही है। बल पुलिस द्वारा चुनाव के मद्देनजर आज नेरचौक बाजार में मार्च पास किया गया। थाना प्रभारी गौरवजीत सिंह ने बताया कि आगामी होने वाले चुनावों के मद्देनजर यह मार्च पास किया गया है। पुलिस का कार्य चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना है और अगर कोई शरारती तत्व किसी भी तरह से चुनाव में गड़बड़ी करने के फिराक में होगा तो पुलिस के जवान उन पर कड़ी से कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने इस दौरान लोगों से अपील भी की कि चुनावों में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कि आपको पता है कि 1 जून को यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसी इलेक्शन के रिस्पेक्ट में आज हमने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की है थाना बल की तरफ से। तो बेसिकली इस एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में एक मेन मोटिव ये होता है कि एक सोसाइटी में प्रेजेंस ऑफ पुलिस दिखे, जिससे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको एक सचेत किया जाए कि आपके ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखी गई है और अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि एक नेगेटिव
रहेगा, जो इलेक्शन प्रोसेस की स्मूथ होने में ऑब्जेक्ट करेगा, तो उसके लिए आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारा सबसे यही निवेदन है कि आप इस इलेक्शन तक आप एक पूरी पीस बनाए रखें और उसके बाद भी एक पीस और शांति और अमन बनाए रखें। यही एक हमारा आज की एक्सरसाइज का। आम लोगों को मतदान का महत्व समझाने और वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए नूरपुर में बाइक रैली निकाली। चौगान बाजार से लेकर नियाजपुर तक बाइक रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। रैली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत बाइक रैली और जागरूकता रैली आयोजित की गई ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा जिला में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के महापर्व में जरूर हिस्सा लें और अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनें। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सीमांत राज्य पंजाब के साथ लगती होने के कारण बाहरी राज्यों से जिला की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहनता से चेकिंग करना और अन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने चुनाव आचार संहिता के दौरान अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए उन्होंने सभी की तारीफ की। उन्होंने चुनाव संपन्न होने तक निर्वाचन कार्य की निगरानी में लगी टीमों और जवानों को हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के साथ और चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। सब जान रहे हैं कि हमारा लोकसभा का चुनाव जिसमें पोलिंग डेट हमारी 1 तारीख है, उसी के संदर्भ में स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। तो उसी के तहत आज बाइक रैली और एक हमारा मोबाइल वैन है, ये पूरे नूरपुर क्षेत्र में चलेगा और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेगा, अवेयर करेगा और बताएगा कि उनके वोट की इम्पोर्टेंस क्या है। और उनको जैसा भी चैलेंज है, मौसम का चैलेंज, तो उसके बावजूद भी सब लोग अपने घर से बाहर निकले और अपने मत को प्रयोग। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब कंगना रनौत ने पूरे देश के किसान बागबानों की तौहीन की थी। कंगना को किसानों और बागबानों से माफी मांगनी होगी। जो महिला बागबानों के पक्ष में गलत बयानबाजी करती है, उसे भला किसान बागबान समर्थन क्यों दे। संयुक्त किसान मंच ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने की बात कही है। मंडी में पत्रकार वार्ता कर मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किसानों और बागबानों से जुड़ी हुई अपनी 6 मांगे रखी गई थी। दोनों राजनीतिक दलों में से जो इन मांगों को पूरा करेगा उसका सहयोग किया जाएगा, लेकिन भाजपा ने ना कभी बुलाया ना बात करने की जहमत की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मांगों का जिक्र किया है, इसलिए किसान और बागबान कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब कंगना रनौत ने पूरे देश के किसान बागबानों की तौहीन की थी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, संस्कारों का प्रदेश है, ऐसे में किसानों और बागबानों से कंगना को माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क 50% करने में मोदी सरकार का सबसे बड़ा रोल रहा है, लेकिन इस मामले में सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कोई आवाज नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो मंडी का दौर है। कंगना बहन जी, आपने तो जो है हिमाचल प्रदेश के पूरे देश के किसानों बागवानों की तौहीन की है। जब किसान आंदोलन चल रहा था आपने कहा था कि 100 रुपए में खरीद के ये जो किसान यहाँ आते हैं। क्या इस तरह किसान बागवानों की तौहीन की जाती है? हिमाचल प्रदेश तो जो है संस्कारों का प्रदेश है। यहाँ की बहन बेटियां इस तरह की जो शब्दबाजी करती है उसके लिए आप माफी मांगिए। आज मैं मंडी में भी आपसे माफी मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ। आपने आज तक उसमें किसानों बागवानों से माफी नहीं मांगी, तो क्यों आपको जो है किसान बागवान मंडी का, कुल्लू का, किन्नौर का, रामपुर का वोट करे? ये मेरा कहना है। सुरेश कश्यप जी, आपने एक बार आवाज नहीं उठाई किसानों बागवानों की। और आयात शुल्क जो ये आज लगा हुआ है सेब के ऊपर, इसको भी जो है 50% करने में जो है मोदी सरकार का सबसे बड़ा रोल रहा है, जो 75% वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर था। हमारा ये कहना है कि सभी किसानों बागवानों से आग्रह है कि आप जो है उसे वोट दे जो आपका सहयोग करता है। हिमाचल केरला के बाद दूसरा जो है सबसे पढ़ा लिखा साक्षर राज्य है, इसलिए अपने वोट का प्रयोग जो है बुद्धि से कीजिए। अपनी नीतियां बदलने के लिए अपने वोट का अधिकार जो है उसका सही उपयोग करे और इंडी गठबंधन को सहयोग करे, जिसको संयुक्त किसान मंच ने जो है सहयोग करने का निर्णय लिया है। किसान रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।